अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त एक इब्राहिम खलीली पर बैठा हूँ और हरम शरीफ जा रहा हूँ उम्रा शरीफ अदा करने। आज दूसरा उम्रा अदा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये स्टेशन है, यहाँ पे बस स्टॉप है, तो बस स्टॉप के इंतज़ार में बैठा हूँ। अच्छा, ये जो गाड़ी है जाते हुए जो है 4 पाउंड लेती है शायद, वापसी पे फ्री लेके जाती है। तरीक़ इब्राहिम खलीली, ये तरीक़ इब्राहिम खलीली है, बिल्कुल सीधा हरम शरीफ में जाती है। गाड़ी आती है तो इंशाल्लाह गाड़ी भी दिखाता है। अच्छा, अभी हम स्टेशन में बैठे थे, मैं आ रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत की यहाँ पर पड़ रही है। अभी सर्दियों में ये आलम है तो गर्मियों का क्या हाल होगा। तो मैंने फिर एक बोतल ली है दूध वाली, तो अभी बैठा ही था तो एक गाड़ी रुकी आके और ये पानी की बोतलें दे के चली गई। हम 3 लोग बैठे थे यहाँ पे और पानी की बोतलें दी। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे यार, क्या बात है। सुना है कि मदीना शरीफ में ये बहारें हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। कल मदीना शरीफ का सफ़र है, कल इंशाल्लाह मदीना शरीफ की तरफ रवानगी होगी। आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमें बाद अब हाज़िरी देने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। सुभानअल्लाह, क्या बात है, बरकतें देखने को मिल रही हैं। अभी बैठा था, दूसरी बोतल भी आ गई है, एक गाड़ी और रुकी है, वो बोतलें तक़सीम कर रहे थे। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्लाह ताला इन सबको खैर दे। और पानी तक़सीम कर रहा है भाई, बहुत माशाअल्लाह। मुझे बस बैठे बैठे ये चौथी बोतल आ रही है, चौथी बोतल माशाअल्लाह। गाड़ी अभी तक नहीं आई, चौथी बोतल आ चुकी है और गाड़ी अभी तक नहीं आई। एक और आगे गाड़ी, एक और पानी तक़सीम कर रहे हैं भाई माशाअल्लाह। 5वीं बोतल लो जी, गाड़ी आ गई बिला आखिर माशाअल्लाह, गाड़ी आ चुकी है। यही है ना गाड़ी हमारी भाई, बता रहे कि यही है गाड़ी। हम चलते हैं माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी गाड़ी है। ये आते हुए 4 पाउंड लेते हैं, बता रहे थे, और जाते हुए जी एक और पानी तक़सीम करनी है। शुक्रिया। एक स्टॉप आगे और आएगा, उसके बाद फिर आगे पता नहीं क्या आएगा। مكتوب فيها من الناحيه الثانيه ياسمين. انا على منطقه بكر. اللي مش فيها تعرض، اللي مش فيها شخبطه يا محمد. في عندك غرفه علاء. ماشي، ما هم في عندك غرفه فيها صالح. تشطب الباب وتسيب عليها صالح بس. هم قالوا احنا نجيب واحد يعني. والله الشرطي كويس، كويس لان الناس كثير. يا محمد مش في حاجه ولا جاي محمد، احنا بندخل على مسلم محمد لازم حيوان يختبر جدا والله يشدون هذا أفضل لنا أفضل الله يعني لا تظلموا أنفسكم هكذا في نص
अच्छा यार, गाड़ी वाले ने हमें पीछे उतार दिया था, बस वाले ने। उसने कहा कि रश बहुत ज़्यादा है इसलिए आगे नहीं जा सकता मैं, वगरना उसने हमें वहाँ पे उतारना था कुबरी के नीचे, पुल के नीचे। तभी मैं जा रहा हूँ पैदल यहाँ से, और भी मोतमरीन जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला खैर फरमाए। मक्का में बिल्डिंगों की भरमार देखिए आप। ये जो गली है इसको इब्राहिम अल खलीली कहा जाता है। ये सारी एक मिसाल है, अगर आप रास्ता भूल जाते हैं कहीं भी मक्के में, किसी को बोलेंगे तरीक इब्राहिम अल खलीली में पहुंचा दें। असल में खान खलीली बार बार मेरे मुंह में आ रहा है, इस वजह पे काहिरा में खान खलीली वो बाज़ार था जहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गोली लगी थी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचने के लिए लाया गया था। तो ये तरीक इब्राहिम अल खलीली है। ये सामने के ऊपर देख रहे हैं मक्का टावर, मक्का टावर के बिल्कुल राइट लेफ्ट नीचे बिल्कुल बैतुल्लाह शरीफ। मुझे अपनी सिम में पैकेज करवाना है, तो मेरे पास सिम जो है रेड बुल की है। मैं तरीक इब्राहिम खलीली से होते हुए मुझे किसी ने कहा कि साथ वाली गली में, उस गली से निकला, पूछा तो सबसे पूछते पूछते वो कह रहे हैं कि उस गली में है। तो हर जगह वे मोबाइल CTC और एक को पता नहीं जैन, इसके काउंटर तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जबकि रेड बुल का कोई भी काउंटर नज़र नहीं आ रहा मुझे। दुआ करेंगे मिल जाए, अल्लाह करे। उससे भी पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रेड बुल फेन फेन ये 3 ये नहीं मफिश है ना? नहीं, इसके अलावा अच्छा यार, ये जो बंदा था अरबी था लेकिन उर्दू बोल रहा था, कमाल देखें इन लोगों की। अच्छा, यहाँ पे 3 ही ज़ुबानें चलती हैं, अरबी, इंग्लिश या उर्दू। हरम शरीफ के अंदर भी, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर भी आप देखेंगे जो रास्तों की निशानदेही के तौर पर लिखे गए हैं या वैसे कुछ भी लिखा गया है, तो उसके ऊपर सबसे पहले अरबी, उसके नीचे इंग्लिश और उसके नीचे क्या नाम है उसका, उर्दू। ये सामने देखें, ये लिखा हुआ है सालून, नीचे लिखा है बार, नीचे लिखा है हिजाम और नीचे इंडियन ज़ुबान में लिखा हुआ है। आगे भी कोई आता मैं आपको दिखाता हूँ। लो जी, पिछली गली से फिर वापस उसी गली में आ गई। उन्होंने कहा कि भाई उधर ही मिलेगी आपको रेड बुल, इस तरफ नहीं मिलेगी। एक पैकेज पता किया था, मैंने कहा एक पैकेज तय कर कितने दिन रहना है, मैंने कहा मुझे 20 दिन तकरीबन और रहना है। तो कह रहा है ये पैकेज है 15 GB इंटरनेट, इसके अलावा 50 मिनट्स दे रहे थे। और ये गली है, इधर से निकलते हैं शायद तरीक इब्राहिम अल खलीली पे। अच्छा, वो 15 GB इंटरनेट दे रहा था और इसके अलावा 50 मिनट्स दे रहा था, जिसमें से आप इंटरनेशनल कॉल भी कर सकते हैं, नेशनल कॉल भी कर सकते हैं। 15 GB तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है। इसके अलावा सोशल पैकेज दे रहा था, वो कोई लिमिटेड था, ज़्यादा कोई ख़ास नहीं था। तो इसमें मैं तलाश करता हूँ रेड बुल का। असल में मेरे पास नेट वाली सिम है, एक दोस्त से मैंने ली है, तो अब उस पर पैकेज रिन्यू करवाना है, अनलिमिटेड पैकेज होता है उसके ऊपर। देखता हूँ, दुआ कीजिएगा। लो जी, बिलाखिर मुझे ना रेड बुल मिल गया। ये सामने कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है, ये जैन का और CTC का लगा हुआ है, ये मोबाइल का लगा हुआ है, और ये है जो रेड बुल का मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, बाकी ने एक बता तो दिया है आपने, ये पैकेज 3 पैकेज हैं इसके ऊपर। एक पैकेज है 35 रियाल का, इसके अंदर 2+2 मतलब 2 GB इंटरनेट है, 2 एडवांस इजाफी दे रहे हैं, 4 GB 50 मिनट्स दे रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल नेशनल दोनों
और 20 रिसाले मतलब मैसेज दे रहे हैं 2 हफ्तों के लिए। और इसके बाद दूसरा पैकेज है 60 रियाल का, 10 जमा 10 20 GB के दे रहे हैं, साथ में 80 मिनट्स दे रहे हैं, 20 रिसाले दे रहे हैं। इसके बाद जी फिर 85 रियाल का एक पैकेज है, 12 जमा 15 ये पैकेज दे रहे हैं। तो उसके बाद 120 मिनट से 20 रिसाले और 4 हफ्तों के लिए। तो कि मैं जो है ना ये लगवाने लगा हूँ 60 रियाल वाला। अभी वो मैसेज किया है, देखते लगा के देते हैं नहीं लगा के देते क्या होता है। सिम तो नहीं मिली मुझे, लेकिन ये कि फिर साथ साहब से रब्ता हुआ तो साथ साहब मिल गए, आगे आगे जा रहे हैं हर बार। अभी ये गली से होके इंशाल्लाह हरम शरीफ जा रहे हैं, हरम शरीफ मिलेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह क्या बात है जी, क्या बात है। औरतें मर्द उम्रा शरीफ करके वापस लौट रहे हैं। और ये सामने अभी शार इब्राहिम अल खलीली, यहाँ से सीधा लेफ़्ट साइड हरम शरीफ इंशाअल्लाह। ये देख रहे हैं क्लॉक टावर, मक्का टावर। लेफ्ट पे जो है ना जो है उसकी हदूद मक्का से बाहर, जहाँ से मक्का की कोई सी शुरू हो जाती है तो काम चेक करें यार। बिल्डिंगों की, माल की फरावानी क़यामत की निशानी में से है। दूसरी क़यामत की निशानी के यहाँ पे पहाड़ सरसब्ज हो जाएंगे, ज़कात देने वाला कोई ना नज़र आएगा। अब ज़कात से मुतालिक कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है, जबकि पहाड़ वाकई यहाँ पे सरसब्ज हो चुके हैं। इसके मुतालिक मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा कि पहाड़ वाकई सरसब्ज हो चुके हैं। इंशाल्लाह शाम को जो है ना दूसरा उम्रा शरीफ अदा करेंगे। अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं मस्जिद शरीफ में, बैतुल्लाह शरीफ में। आपको ज़ियारत भी करवाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह मक्का शरीफ की कबूतर मक्का शरीफ में भी थे, मदीना शरीफ में भी इंशाल्लाह होंगे। यही मेरा अच्छा यार, उस दिन हमने उम्रा किया था ना पिछले दिनों, उस वक्त यहाँ पे कोई रश नहीं था। ये मतलब बेचने वाले जो बैठे हैं उस दिन नहीं था। आज माशाल्लाह बहुत बैठे बेचने वाले औरतें लेके आई हुई ये चीज़ें। अल्लाह ताला इन लोगों को बरकत दे। भाई मांगने से तो बेहतर है ना। वो हम इधर गए थे गारे 100 रुपये, तो यकीन करें गारे 100 रुपये 20 से 30 के दरमियान तकरीबन, शायद इससे ज़्यादा होंगे। मांगने वाले रास्ते में खड़े थे और सारे पाकिस्तानी। अब मुमकिन है पाकिस्तानी ना हो, लेकिन पाकिस्तानी लिबास में ज़रूर थे वो वीडियो या तो मैं लिंक दे देता हूँ इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाके देखिएगा वीडियो। बैतुल्लाह शरीफ के मीनार, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, सुब्हानल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये देखिए जी मस्जिद हराम शरीफ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुब्हानअल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। माशाअल्लाह जो ही हरम शरीफ में दाखिल होता है ना बंदा,
एक अजीब किस्म का सुकून महसूस होता है। अभी हम जा रहे हैं मताफ शरीफ के अंदर, तो दाखिल नहीं होने देंगे क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एहराम वाले ही जा सकते हैं जिन्होंने एहराम बांधा हो। हम ऊपर वाले हिस्से में जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है मैं आप लोगों को बैतुल्लाह शरीफ का मंज़र भी दिखाऊंगा और वहाँ के रूह परवर मनाजिर भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने पाक घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमारा उम्रा कबूल फरमाए। और जितने ये ज़ायरीन आए हैं अल्लाह ताला इन सब की इबादत रियाज़त अल्लाह ताला को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। मस्जिद में दाखिले की दुआ सामने लिखी हुई है, ये मस्जिद के दरवाजे के ऊपर ही। अच्छा, यहाँ से ये मस्जिद, ये बाहर सहन है बाहर का, यहाँ से मस्जिद का ज़रूर अंदर शुरू हो जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये ही मेरा वहाँ से आए थे बाब रकमिन 87 87 नंबर गेट। अच्छा, हारून शरीफ में उस दिन हम आए थे, उस दिन भी काफ़ी रश था पिछले दिनों। आप वीडियो नहीं बना पाया मैं, असल में मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई, मैंने कहा यार शायद मैं बाद में नज़र शूट कर पाऊँ ना कर पाऊँ। एक मरतबा मैं खुद उम्रा शरीफ करता हूँ, अच्छे से इन चीज़ों को देखता हूँ, उसके बाद ये वीडियो अच्छे तरीके से बन पाएगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, मिस्रियों ने भी इसकी नकल की है बैतुल्लाह शरीफ की। अब मिस्र में जितनी मसाजिद बन रही है ना, जो नहीं, एक तो बैतुल्लाह शरीफ का कलर वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा ये जो आ रहा है ना, ये इसे क्या बोलते हैं मेरे ना जहन में नहीं है, इस तरह के वो ये भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद सैयदना इमाम हुसैन और इसी तरह मस्जिद इमाम शाज़ुली रहमतुल्लाह अलैह, उनमें तकरीबन ये इसकी कॉपी की गई है। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। शाह फहद गेट 79 कहते हैं जी, यहाँ से दरवाज़ा बंद है जी, अब इधर ही बैठना पड़ेगा। शायद मताफ शरीफ का हिस्सा जो है वो नहीं दिखा पाऊँगा मैं आपको। इंशाल्लाह शाम को उम्रा करेंगे, उम्रे में आप लोगों को इंशाल्लाह सारा विज़िट करवाएंगे बिस्मिल्लाह। तो आपके मनाजिर, बैतुल्लाह शरीफ के अंदरूनी मनाजिर, इंशाल्लाह बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप लोग साथ रहिएगा और आप लोग हमारे लिए दुआ करते रहिए। माशाअल्लाह। अच्छा जी, ये जाली जो आप लोगों को नज़र आ रही है ना सामने वाली, इससे आगे सिर्फ एहराम वालों को जाने की इजाज़त है, दीगर लोगों को नहीं जाने दे रहे, लेकिन फिर भी हमें नज़र आ रहा है काबा शरीफ। मैं आप लोगों को ज़ियारत करवाता हूँ कि ये देख रहे हैं आप लोग, शायद आप लोगों को मोबाइल में नज़र आ जाए, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये दरमियान में अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे तो अभी नज़र पड़ी कादरी साहब भेरा शरीफ से, माशाल्लाह आप भी तशरीफ़ लाए हुए हैं यहाँ पे। तो एक उधर के उस्ताद साहब की नज़र पड़ी, मुझे तो पहचान नहीं हुई आपकी, माशाल्लाह। और हमारे उस्ताद साहब की आज ही देखें आप, दो बहनों को बैठे, हालांकि दोनों क्लास में भी। अल्लाह करीम हमें भी अदब नसीब फरमाए। खान मोहम्मद कारी साहब ये भेरा शरीफ के फादरीन में से हैं और पाकिस्तान में एक मशहूर खुतबा में इनका शुमार होता है। और आपके अंदाज़ किताबत ये है कि आप हर बात को शायराना अंदाज में पेश करते हैं और आवाम को सुनने में लुत्फ़ महसूस होता है। अच्छा जी, मक्का पाक जो है ना वो थोड़ा सा नज़र आ रहा है। मैं इंशाल्लाह शाम को आप लोगों को ज़्यादा करवाऊँगा। वीडियो हो रही लंबी,
मेरे ख्याल में मुझे यहीं पे करना चाहिए काम। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त है जनाब। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।